हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमार 30। मैं हूं सरोज और आपको एक शानदार और ज़बरदस्त वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक बुक की रिव्यू करने वाले हैं और जिस बुक का नाम है मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। ये एक फाइनेंस का एक बेहतरीन बुक है। ये इस बुक में 7 सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप अपनी लाइफ में कैसे अचीव कर सकते हो। तो हम इस 7 सिंपल स्टेप को बारीकी से समझते हैं, बारीकी से जानते हैं कि क्या क्या उस ऑथर ने बताए हैं। टोनी रॉबिन्स एक अच्छा खासा फाइनेंशियल मोटिवेशनल स्पीकर है, एक फाइनेंशियल लिटरेचर है और एक मेंटर भी हैं और एक बिजनेस कोच भी हैं। तो चलिए इस बुक का आज रिव्यू करते हैं, इस बुक के बारे में अच्छे कैसे जानते हैं। इस बुक का मेन मोटिव है कि आपको कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। इस बुक को पढ़ के आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो चलिए उस 7 सिंपल स्टेप को बारीकी से समझते हैं, क्या क्या बताए गए हैं इस बुक में। इसका जो पहला स्टेप है, वेलकम टू द जंगल, द जर्नी बिगिन्स विद दिस फर्स्ट स्टेप। यानी कि जो पहला स्टेप है वेलकम टू द जंगल, यानी कि आपको जंगल में, यानी कि आपको फाइनेंस के दुनिया में वेलकम किया जाता है। फाइनेंशियल दुनिया में आप जाने के पहले आपको ये पता करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जंगल से जाने के पहले से आपको पता करना है कहाँ पर जंगल से निकलने का रास्ता होता है, कहाँ जंगल में कहाँ मतलब सारे एनिमल्स रहते हैं, जंगल में कहाँ पर किसका मतलब कौन सा पेड़ रहता है, ये सब के बारे में पता करना चाहिए। उसके बाद आपको जंगल में जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको फाइनेंस के बारे में, आपको फाइनेंस का फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है, बिकम द इनसाइडर, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। यानी कि आपको रूल्स में आपको गेम से एंटर करने के पहले से ही आपको रूल पता होना चाहिए कि गेम का जो रूल्स क्या है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, यानी आपको पहले पता होना कि क्रिकेट का रूल्स क्या होता है, कितने प्लेयर्स खेलते हैं, कहाँ पर बॉलिंग क्या होता है, बैटिंग्स क्या होता है, वाइड क्या होता है, यॉर्कर बॉल क्या होता है, सब के बारे में पूरी डिटेल्स में रूल्स के बारे में जानना चाहिए। यानी कि आपको जब फाइनेंस के बारे में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो आपको फाइनेंस के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फाइनेंस क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है और स्टॉक मार्केट में कितना % रिटर्न मिलता है, उस सब के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताया गया है, थर्ड पॉइंट होता है व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स, मेक द गेम विनेबल। यानी कि आपका ड्रीम, यानी कि आपका जो ड्रीम होता है उसको पता करना चाहिए कि आपको कितना अमाउंट का फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितना अमाउंट, यानी कितना पैसा चाहिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसे समझते हैं, पूरा समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका महीने का खर्च होता है 50,000 रुपया, यानी कि आपका साल का खर्च हो गया टोटल 6 लाख रुपीज़। यानी कि आपको मिनिमम 20 साल तक आपके पास पैसा होना चाहिए। यानी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए आपको 6 लाख इंटू 20, यानी कि आपको टोटल 1 करोड़ 20 लाख चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए। तो आप 20 साल तक फाइनेंशियल फ्री, यानी कि आप 20 साल के बाद आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो, यानी कि आप जो मंथली एक्सपेंसेस उसमें कवर हो सकता है। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा अमाउंट चाहिए, क्या क्या चाहिए और किसके लिए चाहिए और क्यों चाहिए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सेक्शन 4, यानी कि जो स्टेप नंबर 4 आता है, मेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। यानी कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन, आपके लाइफ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन ये लेना चाहिए। आपका लाइफ का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, आपका मतलब जो मेनली मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या है उसको लेना चाहिए। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन ये बताए कि एसेट एलोकेशन, यानी कि आपको कैसे आप एसेट एलोकेशन करते हो, यानी कि आप कहाँ पर पैसा रखते हो। फॉर एग्जांपल दुनिया में सब लोग सारे लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस पैसा को लेकर कोई भी तिजोरी में रख देता है,
कोई उसे लेके बैंक में रखता है और कोई उसे लेकर स्टॉक मार्केट में यानी कि इन्वेस्ट करता है। पहले जानते हैं तिजोरी में रखने से क्या होता है। तिजोरी में रखने से पैसे की वैल्यू कमता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ को खरीद रहे हो इस साल 100 रुपया में, यानी कि अगले साल इन्फ्लेशन के तौर पर उसका वैल्यू हो गया होगा मिनिमम से मिनिमम 110 रुपया। यानी कि आप जब तिजोरी में उस पैसा को रखोगे उस मनी का वैल्यू यानी कि उस पैसा के वैल्यू घट जाएगी, कम जाएगी। उस 100 रुपया में आप उस चीज़ को अगले साल खरीद नहीं पाओगे। उसके बाद समझते हैं बैंक में रखने से क्या होता है। बैंक में रखने से क्या हमारा नुकसान होता है। यदि आप उस पैसा को लेकर बैंक में रखते हो तो बैंक अभी आपको देता है 4 से 6% इंटरेस्ट, यानी कि साल में आपको फॉर एग्जांपल साल में आप 1 लाख रुपया रखें तो आपको 1,04,000 ही मिलेगा। यानी कि ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। यानी कि जो हमारा इन्फ्लेशन यानी कि हमारा इन्फ्लेशन हर साल 6 to 7% इंक्रीज़ होता है। यदि हम बैंक में रखेंगे, बैंक तो हमको 4 से 6% रिटर्न देता है, यानी कि हमारे इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो हम कहाँ पर पैसा रखने से हमारा पैसा ग्रो होता है। यदि हम स्टॉक्स में यानी कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड बोलो, मैंने तो स्टॉक को कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है आप थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करके म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो। और मिनिमम से मिनिमम यदि आप इंडेक्स फंड में सेफली डालते हो तो 12 से लेकर 16% 18% तक रिटर्न आ जाता है। तो इंडेक्स फंड में आप पैसा डालोगे तो मतलब सेफली आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो और आप इंडेक्स फंड को मतलब इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हो। तो आप कहाँ पर पैसा रखते हो, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ पर पैसा रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टेप नंबर 4 में बताया गया है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपकी लाइफ में सही लो और अपनी पैसा को आप ग्रो करने के लिए स्टॉक मार्केट में यानी कि म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5, अपसाइड विदाउट द डाउन साइड, क्रिएट ए लाइफ टाइम इनकम प्लान। इसका मतलब क्या होता है, आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम प्लान बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको लाइफ टाइम के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। आपको क्यों मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो और एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड हो, यानी कि यदि आप एक ही सोर्स पर इनकम पर डिपेंड हो, फॉर एग्जांपल उस इनकम सोर्स यानी कि किसी तरह बंद हो गया तो आप बहुत परेशानी में रहोगे। इनकम सोर्स बंद गया तो आपका रोटी कपड़ा मकान यानी कि आपका घर कैसे चलेगा, आप कैसे अपना गुजारा करोगे। लेकिन अब जब आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा, यानी कि आप बिजनेस कर रहे होगे, साथ ही साथ जॉब भी कर रहे होगे, साथ ही साथ और भी कुछ काम कर रहे होगे, आपके एसेट भी होगा, आप कुछ फ्लैट इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे, तो आपकी मैनेज हो जाएगी। तो आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेगा तो एक इनकम सोर्स बंद हो जाएगा तो अगला सोर्स ऑफ इनकम से आपका पास पैसा आ जाएगा और आप अच्छी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 यानी कि स्टेप नंबर 6, इन्वेस्ट लाइक द 0.1% द बिलियनियर्स प्लेबुक। यानी कि आप इसी तरह इन्वेस्ट करना है कि आप एक इन्वेस्टर के साथ आप एक बिलियनियर की तरह इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपको इसी तरह इन्वेस्ट करना है कि जैसे कि आप एक अच्छा माइंडसेट रख के इन्वेस्ट करना है, कि बिलियनियर माइंडसेट रख के इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपको अच्छा खासा रिटर्न आ सके और आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्दी पर्सन बन सकते हो। और लास्ट तो सेक्शन है, लास्ट तो स्टेप है, उसका नाम होता है जस्ट डू इट, एन्जॉय इट एंड शेयर इट। यानी कि आपको काम करना है और खुश होकर काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको काम करने के साथ यदि आपके पास जितना आपको पैसा की ज़रूरत है उससे ज़्यादा होता है तो आपको शेयर करना है, यानी कि आपको बांटना है हर किसी के साथ और जिसको ज़रूरत है उसको देना है। तो ये करने से आपको बहुत खुशी मिलता है लाइफ में और आप बहुत अच्छी तरह से खुश भी रहते हो। तो ये बुक बहुत अच्छी खासा बुक है। ये इस बुक को भी मैं रिकमेंड करता हूँ, आप लाइए और उसे ख़रीद के अच्छी तरह से पढ़िए। ये बहुत अच्छा बुक है। इसका ऑथर अमेरिका में बहुत फेमस हैं और ये ऑथर ने बहुत सारी बिलियनियर का इंटरव्यू लेके, जैसे कि वॉरेन बफे हो गया, रे डालियो हो गया, ये बहुत सारे बिलियनियर हो गए, बिल गेट्स हो गया, उनके सबकी इंटरव्यू लेके इस बुक को लिखे हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सबको इस बुक को आप लाइए और पढ़िए। ये बहुत सिंपल वे में लिखा गया है, मैं भी इसको पढ़ चुका हूँ और अच्छे खासा
मतलब अच्छी तरीके से समझता हूँ, तो आप भी इसे पढ़ के अच्छी तरीके से समझिए। तो आज का इस वीडियो कैसा लगा तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो वीडियो भी दोस्तों के साथ शेयर करना। और आपको अगले एपिसोड में कौन सा बुक की रिव्यू चाहिए, कौन सा बुक आपको चाहिए, इसके बारे में भी अच्छी तरीके से बताना। तो आज के लिए आज से मिलता हूँ, तब तक के लिए फाइनल थैंक यू एंड नमस्कार।